हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास 4th लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले हम 3 क्लासेस और कर चुके हैं, ये हमारी 4th क्लास है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो विमस्टेक का सदस्य नहीं है तो भारत, भूटान, नेपाल, ये तीनों है इसके सदस्य। मालदीव नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। अब हम बात करें विमस्टेक का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1977 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें इसमें कितने सदस्य हैं, तो भारत, भूटान, नेपाल तो हैं, और बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और एक और है भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेपाल दोबारा लिख दिया है। तो विमस्टेक के 7 सदस्य हैं, 7, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से देश भूमिबद्ध हैं? कौन से 2 देश भूमिबद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पराग्वे और बोलीविया, ये 2 भूमिबद्ध हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? तो ये थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है ना। ये हमारे 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर इस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो यह चंद्रमा की सतह पर भी 60 किलोग्राम ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है शिमला में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया? इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया था 2013 में 5 नवंबर को, 5 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो गंगा की मुख्य शाखा को जाना जाता है पद्मा नदी के रूप में, पद्मा नदी के रूप में। अब बात करें गंगा की, तो यह सबसे लंबी नदी है भारत की, भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई है 2525। ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से, ठीक है। उत्तराखंड के गंगोत्री से यह निकलती है और इस पर सुंदरवन डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा।
तो सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम बंगाल पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का खाली पद हो तो उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो पहले थे तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह 2 बार बने थे, यह 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2016 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था। 2016 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ये था ब्राज़ील में, ठीक है ना, ब्राज़ील में। इसमें भारत ने 2 पदक जीते थे, भारत ने 2 पदक जीते थे, एक रजत और एक कांस्य, ठीक है। तो रजत पदक जो जीता था तो ये जीता था पीवी सिंधु ने, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, ठीक है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। और कांस्य पदक जीता था तो ये जीता था साक्षी मलिक ने, साक्षी मलिक ने कुश्ती में, ठीक है, साक्षी मलिक ने कुश्ती में 58 किलोग्राम के वजन में, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस ग्रीस में, फिर दोबारा हुआ ये 2020 में, तो ये हुआ था टोक्यो जापान में, 2024 में हुआ ये पेरिस फ्रांस में, और 2028 में हुआ, मतलब 2028 में होगा तो ये होगा लॉस एंजल्स यूएसए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई पक्षी की एक प्रजाति हिमालयन फॉरेस्ट थर्श डैश में मिली है। तो हाल ही में खोजी गई पक्षी की एक प्रजाति हिमालयन फॉरेस्ट थर्श में मिली है, तो यह मिली है पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग को और क्या कहा जाता है। कुष्ठ रोग को तो और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हैंसेन रोग, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थलों के संबंध में भिन्न को खोजें। तो विश्व विरासत स्थलों की, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ हम बात करें सूर्य मंदिर, तो ये भी विश्व विरासत स्थल है, ताजमहल भी विश्व विरासत स्थल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये भी विश्व विरासत स्थल है। तो अब बात है राष्ट्रपति भवन, तो ये विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 के लिए कोच कौन था। तो बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19, तो इसके कोच थे राहुल द्रविड़। इसमें भारत हार गई थी, भारत की हार हुई थी और वेस्ट इंडीज की जीत। वेस्ट इंडीज की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार यह दिया गया था किदाम्बी श्रीकांत को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में डैश अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। तो 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए थे, ठीक है, 3। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली में जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था,
तो यह बनवाया गया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय द्वारा। और जंतर मंतर कितनी 5 जगहों पर बनवाया गया था, 5 जगह पर। कहाँ कहाँ पर? तो ये दिल्ली में, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में। ठीक है, ये 5 जगह बनवाया गया था और अब ये सिर्फ 4 जगह है, सिर्फ 4 जगह है। दिल्ली में है, जयपुर में, वाराणसी और उज्जैन में है, मथुरा में नहीं है। ये मथुरा का जो है तो यह 1857 की क्रांति के पहले से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, 1857 की क्रांति के पहले। चलिए नेक्स्ट है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो 2015 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है तो यह मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ना आने वाले सुरक्षा बल का नाम बताइए। ना आने वाले सुरक्षा बल का नाम, तो यह है रेलवे सुरक्षा बल। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? लाफिंग गैस, तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बौना ग्रह कहा जाता है? तो यानी कि किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लूटो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य भाग डैश है। तो बायोगैस का मुख्य भाग मीथेन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेक ओएस किसके द्वारा पेश किया गया था? मेक ओएस, तो ये पेश किया गया था एप्पल के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें पढ़ के देख लेते कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो पहली बात करें तो फर्स्ट है, यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, तो ये सही है। फिर बात करें बी की, यह चक्रवातों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो बाकी सही है मतलब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह चक्रवातों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 4 साल में एक बार होने वाली घटना को किस प्रकार प्रमाणित किया गया है? तो 4 साल में एक बार होने वाली घटना को चतुर्वार्षिक के रूप में हम प्रमाणित किया कर सकते हैं या कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक जनरेटर बदलता है। तो एक जनरेटर बदलता है, तो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।